साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नाडा ने डोपिंग केस में फंसे पहलवान नरसिंह यादव से बैन हटाया। कहा नरसिंह यादव दोषी नहीं, ड्रिंक में हुई थी मिलावट। नरसिंह ने खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ का आभार जताया। रेसलिंग फेडरेशन को उम्मीद नरसिंह जाएंगे रियो। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने इस्तीफा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान। कहा आनंदीबेन का कार्यकाल कामयाब रहा, इस्तीफे पर संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप के विरोध में सड़क पर उतरे राजनीतिक और सामाजिक संगठन। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सीबीआई जांच और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बुलंदशहर हाईवे पर मां बेटी के साथ हुआ था गैंगरेप। बुलंदशहर गैंगरेप कांड पर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा। और कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में दो लेखपालों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। रसूलाबाद के लेखपाल को सिकंदरा तहसील के लेखपाल ने थप्पड़ जड़ा, गालियां दी। पीड़ित लेखपाल ने दर्ज कराई लिखित शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। इसे इत्तेफाक नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वारदात ने जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसने सबको हिलाकर रख दिया है। लिहाजा इस मामले की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो। हम जिक्र कर रहे हैं बुलंदशहर की उस शर्मनाक वारदात का जिसमें एक परिवार के साथ हाईवे पर हैवानियत की गई। सवाल है कि अगर आज ये किसी और के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। आखिर इस दर्दनाक वारदात के लिए जिम्मेदार है कौन? सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ निकल गया है। दरअसल शुक्रवार की रात नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर रोककर 5 बदमाशों के एक समूह ने, एक गैंग ने पहले लूटपाट की और फिर मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कार में बैठी महिलाओं और पुरुष को हाईवे से कुछ दूर खेत में ले जाकर बंधक बनाया। इसके बाद इन लोगों ने नकदी समेत सारे जेवरात लूट लिए। बाद में मां बेटी के साथ गैंगरेप की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अब सवाल है कि किसी को जबरदस्ती उठाकर खेत में ले जाकर रेप करना, इसे जंगल राज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हालांकि विपक्ष भी यही सवाल उठाता रहा है और उठा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अखिलेश यादव को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वारदात के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने इस वारदात पर तुरंत कार्रवाई की और बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी वैभव कृष्ण, सिटी एसपी राममोहन सिंह, सर्किल ऑफिसर जिन्हें हम सीओ कहते हैं हिमांशु गौरव समेत थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रेप या गैंगरेप की सिर्फ यही एक घटना हुई है। बिजनौर, फिरोजाबाद से रेप की ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उस पर अभी तक अखिलेश यादव की ऐसी चुस्ती दिखाई नहीं दी। सवाल है कि क्या अब यूपी में अपने परिवार के साथ भी कोई लड़की या महिला सुरक्षित नहीं है? सवाल यह भी है कि आखिर हाईवे की सुरक्षा किसके भरोसे है उत्तर प्रदेश में? प्राइम एजेंडा आज इसी मुद्दे पर है। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या ऐसी है जिसे जंगल राज कहा जाए?
क्या उत्तर प्रदेश में बहन, बेटियां, महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या इस चुनावी साल में अखिलेश यादव की सरकार इस घिनौनी वारदात से कोई सबक सीखेगी? और क्या वाकई यही वो प्रतिक्रिया है जिसे किसी भी सरकार को करना चाहिए था, जिससे हमें यह पता लगता है कि हां, सरकार एक्शन में है? हां, मुख्यमंत्री को भी गुस्सा आता है, तो फिर सिर्फ इसी घटना पर क्यों? क्योंकि गैंगरेप या फिर बलात्कार की कोई एक घटना उत्तर प्रदेश में न होती आई है, न अब हुई है। और भी गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं हैं। सारी घटनाओं में ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बाबा हरदेव सिंह सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बाबा हरदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। ठाकुर उन्मेष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है बहुजन समाज पार्टी के। उन्मेष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल हरदेव जी आप ही से है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोगों ने यह आरोप लगाया हो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका उतना बड़ा असर नहीं होता। कम से कम इस मामले में हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री सक्रिय हुए, इतने सक्रिय हुए कि उन्हें ट्विटर पर आना पड़ा। उन्होंने बाकायदा अपने पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, और तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने शाम तक देखा कि यह खबर आई कि 7 पुलिसकर्मियों को, जिसमें एसएसपी से लेकर बाबा हरदेव जी कांस्टेबल तक शामिल है, उसे सस्पेंड किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री देर से तेवरों में आए? ये तेवर तो मुख्यमंत्री को पहले साल से ही दिखाने चाहिए थे। कानून व्यवस्था की हालत भी बेहतर होती और मुख्यमंत्री भी जंगल राज जैसे आरोपों से बच जाते। बाबा हरदेव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बद से बदतर होती चली जा रही है। अधिकारियों को, नौकरशाहों को पता नहीं क्या हो गया है। वो जब कोई घटना होती है, जब मुख्यमंत्री के स्तर से उनको खटखटाया जाता है, तब वो सचेष्ट होते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से प्रबंध होने चाहिए जी। वो जिला मजिस्ट्रेट, वो जिले के एसएसपी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनका अगर संज्ञान नहीं लिया और उस पर पहले से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित ही वहां बहुत ही ढिलाई हो रही है पुलिस के स्तर पर भी। और टोटल अगर हम ले लें तो प्रशासन के स्तर पर ये ढिलाई है। अक्सर मैं भी प्रशासनिक सेवा में रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब एसएसपी और डीएम और तहसील लेवल पर एसडीएम, सीओ और सिटीज में एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम और सीओज अपने काउंटर पार्ट के साथ जब घूमते हैं, दौरा करते हैं, गश्त करते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण होता है। और ऐसी घटनाएं जो कि रात में हुआ करती है, तो निश्चित ही हाईवेज पर अगर इस तरह गश्त की व्यवस्था की गई होती, अधिकारी लोग घूमते रहते, तो ऐसी भयंकर घटना को रोका जा सकता था। लेकिन होता यह है कि अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं कराते अधिकारी लोग, नौकरशाह अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं कराते। और जब निकलते हैं कहीं, तो अपना निकल गए, रास्ते में कहीं कुछ किसी को पता नहीं चलता कि कौन अधिकारी निकला, कहाँ गया। जबकि बीच बीच अगर रुककर पूछताछ करते रहें, रात में अगर निकलते हैं, किसी को संदिग्ध देखें और उनको रोक कर पूछताछ करते रहें, तो एक बात फैलती है चारों तरफ और अधिकारियों के विषय में बड़ी अच्छी भावना पैदा होती है। ये बिल्कुल अभाव है उत्तर प्रदेश में। पता नहीं क्या हो गया है, 4 साल के कार्यकाल में कहीं भी इस तरह की घटनाओं को रोकने का सुगठित प्रयास नहीं हो रहा है, संस्थागत प्रयास नहीं हो रहा है। कहीं कोई अधिकारी जब पहुंचता है किसी जनपद में, तो उसकी जो साख बनती है, जो उसका अखलाक होता है, जिसकी हनक से जितने बदमाश हैं वो जिले छोड़कर भाग जाते हैं, शहर छोड़कर भाग जाते हैं, वो संकट बरकरार है। यहाँ ऐसी किसी अधिकारी की हनक क्यों नहीं बन रही है? क्या दबाव है? राजनैतिक दबाव है या मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री सतर्क हो जाएं, अपने इन अधिकारियों को नहीं सतर्क हुए मुख्यमंत्री। बाबा हरदेव जी, हमने इस मामले में देखा कि वो सतर्क हुए तो नतीजा आया।
मुख्यमंत्री सतर्क हुए तो सत्ता की हनक दिखाई दी कि किस तरीके से सरकार के नियंत्रण में प्रशासन होता है, और हमने उसका असर भी देखा। लेकिन सवाल यह कि केवल इस एक मामले में मैंने मेरा एक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी एक मामले में ही क्यों सतर्क होते हैं, या जिसमें मीडिया ने उठा लिया और चर्चा होने लगती है उसी पे क्यों सतर्क होते हैं? ये सतर्कता तो प्रारंभ से ही हो जानी चाहिए, और छोटी घटना से लेकर बड़ी घटनाओं तक अगर कहीं ज्यादा संख्या में घटित हो रही हैं तो वहां के अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात जो ये बता रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री अथवा ब्यूरोक्रेसी में टॉप पर बैठे हुए अधिकारियों की जब मननीयत कम्युनिकेट होती है अधिकारियों तक, जब उनको संदेश जाता है कड़ाई से, तो फील्ड लेवल पर जितने अधिकारी हैं वो भी सतर्क होते हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारियों को कोई भय नहीं है, या उनको ये लगता है कि अगर हम कहीं फंसेंगे या कहीं हमारा उत्थान भी होना है या कहीं प्राइम पोस्टिंग मिलनी है तो नेताओं के बल पर हम वो प्राइम पोस्टिंग पा लेंगे। केवल नेताओं को खुश करना उनका काम रह गया है, बाकी जनता किस तरह रह रही है उसका एहसास संभवतः वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर एक पब्लिक ग्रीवांसेस जो लोग परिवाद है, लोग शिकायतें हैं, अगर उन पर ध्यान दे दिया जाए, छोटी से छोटी एप्लीकेशन पर भी अगर संज्ञान दे दिया जाए तो घटनाओं के पहले बाबा ध्यान देने का विषय थोड़ा लंबा है, क्षेत्र में ध्यान देने का विषय लंबा है। हम धीरे धीरे उस पर आएंगे। हम ठाकुर उन्मेष सिंह की प्रतिक्रिया ले लें। हम जरा इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उस पार्टी के प्रतिनिधि से हैं। क्यों मुख्यमंत्री ऐसे फॉर्म में नहीं रहते हैं जो हमने बुलंदशहर के गैंगरेप की घटना में देखी और उसका असर भी देखा। हम ठाकुर उन्मेष सिंह आपके पास आना चाहते हैं। आपकी नेता ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बात सही है, जिस तरह की घटना हुई है उससे बिल्कुल ऐसा ही आभास होता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ इकलौती घटना है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? और क्या जो इस्तीफा बहन जी मांग रही हैं, ऐसी घटनाओं का हल उस इस्तीफे में छिपा हुआ है? ठाकुर उन्मेष सिंह, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या किसी सरकार का कोई मुखिया इस्तीफा दे दे तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी, अलबत्ता इसके कि सरकार या सरकारें और ज्यादा संवेदनशील हों? मैं आपसे यही बताना चाहूँगा, केवल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही नहीं, पूरा प्रदेश आज त्राह त्राह कर रहा है। जो स्थिति है आज, केवल एक ही घटना नहीं बुलंदशहर की, आप बुलंदशहर का घटना जब तक लोग देखते हैं तब तक कई घटनाएं हुई हैं। आज बिजनौर में देखिए, वहाँ फिरोजाबाद में देखिए, इस तरह से अनेकों घटनाएं डेली स्थित वो हो चुकी है। जो हालत कांग्रेस के टाइम पे लूट का था, घोटाले का स्थिति, आज वही बलात्कार और रेप का मामला इस तरह से चलता है कि तो लोग घर पे टीवी देखना बंद कर दिए हैं। परिवार के साथ लोग टीवी नहीं पे बैठना मुश्किल हो गया है। जब टीवी खोलिए, जब न्यूज़ देखिए, आपको केवल बलात्कार, लूट घसोट, अधिकारियों को थप्पड़ मारना, लोगों का वो लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कुछ रही नहीं गई है। मुख्यमंत्री जी ने कल संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। आज 24 घंटा बीत गया है, क्या रिजल्ट निकला है? जब तक रिजल्ट निकलने, और एक का रिजल्ट नहीं निकला और कई घटनाएं आज जो है फिर सर पे आ गई। आज इस तरह की स्थिति हुई है। पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? आज से नहीं, जब से सरकार बनी है यही स्थिति बनी हुई है। लगातार लोग ऊब चुके हैं। अब तो लोग दिन गिन रहे हैं कि किसी तरह से 2, 4, 5 महीने और बीत जाए, बस इसके बाद शायद अब यह नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन उमेश सिंह जी, हमारा सवाल ये कि बात सब सही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या जिस तरह की घटना हुई है उस पर एक राजनीतिक दल होने के नाते, विपक्ष होने के नाते चिंता जाहिर करना और अपने अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हल सुझाया जा रहा है, क्या वो समस्या का वाकई समाधान है? बीएसपी से हमारा सवाल ये है, आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या इस्तीफे में इस जंगल राज के खात्मे का समाधान है? क्या इस्तीफे में यह गारंटी है कि आगे से इस तरह की वारदातें नहीं होंगी? और क्या इस्तीफा सिर्फ राजनीतिक वजहों से मांगा जा रहा है? प्रश्न यह है।
ये इसके सिवा अगर मुखिया के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके, अधिकारियों को के सामने जो है उनके साथ जो है उनसे काम ले सकें, ये जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा सकते हैं तो इसके सिवा क्या चारा है? इसके सिवा तो मेरे ख्याल में कोई चारा नहीं। पूरे प्रदेश को ऐसे ही छोड़ देना जिस तरह से 4.5 सालों से चली है प्रदेश, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इसका रास्ता और तो नहीं समझ में आता। बाबा हरदेव जी सहमत हैं क्या आप उमेश सिंह जी की बात से कि कोई और चारा नहीं है जिस तरह से घटनाएं हुई हैं? क्या सिर्फ एक मात्र तरीका है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और क्या इस्तीफे से इस बात की गारंटी है कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी? बुनियादी प्रश्न है कि क्या ब्यूरोक्रेसी को, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों सम्मिलित हैं, इनको पूरी तरह से इस बात के लिए छूट है कि वो जितने भी गुंडे बदमाश हैं, जो डकैत हैं, चोर हैं और गुंडागर्दी में आगे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर ये छूट नहीं है और अधिकारी लोग सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, अगर उनको भय कहीं सताता है कि अगर हमने कार्रवाई किया ऐसे तत्वों के खिलाफ तो हमारी कुर्सी हिलने लगेगी या हम हटा दिए जाएंगे या हमें कहीं दंडित कर दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं भय अधिकारियों में क्या है? यदि है तो उस भय को दूर करने का काम मुख्यमंत्री को होता है। मुख्यमंत्री का काम है कि वो अपने अधिकारियों से निर्भय होकर काम करने का जज्बा पैदा करें उनके अंदर। और अगर ये जज्बा पैदा नहीं किया जा चुका है तो 1-2 घटनाओं पर सख्ती करने से कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। जहां घटनाएं होती हैं और घटनाएं होती रहती हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में आए, लेकिन हर घटना पर वो सक्रिय नहीं दिखते। जहां मीडिया में आता है, मीडिया में चर्चा होने लगती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसके बाद मुख्यमंत्री की सक्रियता क्यों बढ़ती है, एक प्रश्न है। ये सक्रियता पहले से क्यों नहीं आ रही है? अधिकारियों को सचेष्ट करके समाचार पत्रों के माध्यम से हम भी पढ़ते रहते हैं कि निर्देश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जहां ढिलाई हो रही है वहां क्या कार्रवाई हो रही है? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके कार्रवाइयां हो रही हैं? अगर निकाला जाए, हर जनपद का ब्यौरा निकाला जाए, क्या उसका परीक्षण हो रहा है कि हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही है? सामान्यतः ये देखा जाता है, जो क्राइम चार्ट इनका बनता है, क्राइम मैप बनता है, उसमें हर क्षेत्र में जहां जहां जिस तरह के क्राइम होते हैं इनकी स्पॉटिंग होती है। पता रहता है हर थानों को, हर एसएसपी को उनके जनपद में कौन से स्थान विशेष संवेदनशील हैं, और अगर उन संवेदनशील स्थानों के लिए व्यवस्था नहीं की गई तो 1-2 दिन से सख्ती दिखाने से या 1-2 के खिलाफ कार्रवाई कर देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा और यही व्यवस्था बनी रहेगी। जो जंगल राज जैसा माहौल बना हुआ है, डेली हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, कोई किसी को पीट दे रहा है, कोई सपा का नेता जाके ऑफिस में किसी अधिकारी को पीट दे रहा है, कहीं किसी के मकान पर कब्जा कर ले रहा है, और पुलिस बल्कि ऐसा होता है कि जो पीड़ित है उसी को ज्यादा परेशानी पैदा करती है उसके सामने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दिक्कत यह हो रही है कि पुलिस यहाँ की पीपुल फ्रेंडली है ही नहीं। लोग घबराते हैं थाने में जाने के लिए, थाने में कोई सूचना देने के लिए घबराते हैं। जहां जो रक्षक है उसके पास जाने पर अगर घबराहट पैदा हो जाएगी लोगों की, तो कैसे सारी चीजें पहुंचेंगी, सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी? यहाँ तो इतना पुलिस को इतना पीपल फ्रेंडली होना पड़ेगा, मित्र भाव से आना पड़ेगा कि लोग बेहिचक जाकर बातें, समाचार बता सकें। कोई घटना छोटी से छोटी हो रही है या कहीं जानकारी हो रही है तो वो थाने पर या अन्य पुलिस अधिकारियों को बता सकें। क्या ऐसा नेटवर्क पैदा किया गया है? ये प्रश्न है। अगर नेटवर्क पैदा नहीं किया गया है तो किस स्तर से ढिलाई हो रही है और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर
लगातार पीरियडिकली समीक्षा होती रहे ठीक। और शक्ति एक दिन की नहीं, लेकिन बाबा हरदेव जी, लगातार मुश्किल ही है, चलती रहेगी, तभी सर मुश्किल ये है कि अभी पार्टी के प्रवक्ता जब आकर बैठेंगे और उनसे जब हम सवाल जवाब करेंगे तो आपको पता है, आपको अंदाजा है कि दूसरे तरीके के ही तर्क सुनाई देंगे। उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि हमारी तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लेते हैं। और एक वो समीक्षा है जो आप कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें कौन ज्यादा सही है। बात इतनी है कि आखिर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी कैसे और अपराधियों में पुलिस का वो इकबाल, वो खौफ कैसे पैदा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि नोएडा से एक परिवार एक हाईवे पर चले उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के नजदीक और यह घटना हो जाए। एक घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया, लेकिन बाकी जो दो घटनाएं जिसका जिक्र उमेश सिंह जी भी कर रहे हैं, एक घटना फिरोजाबाद की, दूसरी घटना बिजनौर की, और सिर्फ यही दो घटनाएं क्यों, इससे पहले जो गैंगरेप की दूसरी वारदातें हुई उसमें सरकार कब जागेगी, कब अपनी सुस्ती तोड़ेगी। क्योंकि सरकार की फंक्शनिंग कैसे होती है, जब सीएम चाहते हैं तब हालत यह होती है कि 24 घंटे के भीतर वाकई आरोपी, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, वरना स्थिति हम सब जानते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जरा हम कुछ सवाल लेंगे कि आखिर ये स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, और देर से ही सही क्या यह सिलसिला चलेगा, क्या हमें मुख्यमंत्री के ये तेवर देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ ये एक घटना के लिए ही थे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेल नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिनसे लिए वो, उन्हीं पर की चोट, बस
और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना शाम 5:30 बजे। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेल नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिनसे लिए वो, उन्हीं पर की चोट, बस और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर यूं ही बरकरार रहेंगे जैसे हमने बुलंदशहर की गैंगरेप की वारदात में देखे हैं, और अगर बरकरार रहेंगे तो बिजनौर और फिरोजाबाद की जो ताजा घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बाबा हरदेव सिंह नेता बीजेपी, ठाकुर उम्मेद सिंह नेता बीएसपी। अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उम्मेद सिंह जी आपसे समझना चाहते हैं कि क्या समाधान है इसका, क्या वही जो आप सुझा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, या फिर इस परिस्थिति में भी एक समाधान वो है जो मुख्यमंत्री ने किया है? नहीं, देखिए क्या क्या किए हैं वो आप लोग भी देख रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। आज एक केस हो नहीं रहा है और ये डेली का काम हो गया है। 4.5 साल में कोई भी ऐसे संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिल पाया है सरकार से, तो हमें तो नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। और करने की इच्छा होनी चाहिए, अगर शक्ति है अपने अंदर। एक आप लोग इससे पहले भी, मैं केवल बीएसपी के होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, आप लोग लाइन ऑर्डर का देखे हैं बसपा के टाइम पे कि लाइन ऑर्डर कैसे होता है, अधिकारी कैसे सुनते हैं। शाम को आदेश जारी होता था और सुबह कंप्लाइन होता था पूरे प्रदेश में। आज तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, चिल्लाते रहे मुख्यमंत्री, कहते रहे, आदेश जारी करते रहे, किसी का कोई पता ही नहीं है अधिकारी क्या करना चाहता है। रोज एक, अभी लखनऊ में थोड़े दिन पहले यह घटना हुई है, आप लोग भी देखे हैं, दिखाए भी हैं न्यूज पे। अधिकारी रात में छापे पड़ रहे हैं, अधिकारी जो है बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों में सो रहे हैं, उनको सुबह 11 बजे तक पता ही नहीं है। जब नींद खुलती है तब उनको पता लगता है कि क्या हुआ है रात में। इस तरह की हालत राजधानी की है, पूरे प्रदेश में यह हालत है। एक केस को छोड़िए 4 केस आपके सामने होते हैं। आप लोगों ने तो बड़ा मेहनत किया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि जो कि आप पब्लिक में आज दिखा रहे हैं। आज 3 केस तो हम अभी देख के आ रहे हैं न्यूज पे, उसके बाद अभी कितने केसेज हैं जिनको पता नहीं चल पाता गाँव में। लेकिन लोगों पे इतने जागरूक नहीं है, वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। इस तरह के केस। उमेश जी, आप लोग भी समाज के हर तबके से जुड़े रहते हैं, बड़ा तजुर्बा तो यह है कि गैंगरेप या बलात्कार या महिलाओं के साथ होने वाली जो आपराधिक घटनाएं हैं उन्हें लेकर मोटा मोटी हर राजनीतिक दल की तरफ से एक तरह की उदासीनता ही देखी जाती है या देखी गई है। अब तक तो कम से कम ऐसा ही हुआ है। अभी प्रतिनिधि जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ेंगे तो आपके शासनकाल की दसियों कमियां वो निकाल कर रख देंगे। सवाल यह है कि क्यों महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं, कोई भी सरकार या सरकारें उन्हें उस त्वरित गति से या उस संवेदनशीलता से नहीं देखती जो हमने बुलंदशहर की घटना के मामले में देख लिया, या जो किसी भी सरकार में 1-2 घटना के मामले में हम देख लेते हैं। वो राजनीतिक चेतना आती क्यों नहीं है अभी भी? मूल सवाल यह है। हाँ,
ठीक है, वो तभी तो मैं उसी के बारे में बताया कि कानून व्यवस्था कंट्रोल करने की क्षमता होती है, लोगों की एक इच्छा शक्ति होती है। निश्चित हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो आप देखिए कि जो है अगर 24 घंटे के अंदर कोई बचा नहीं है, अगर जरा सा कहीं कोई उंगली उठाया है, जरा सा कहीं कोई हरकत हुआ है, तो वो तुरंत 24 घंटे में जेल के अंदर गए हैं। गुंडे बदमाशों का पता नहीं था, लोग जेल के अंदर भर गए थे। आज तो स्थिति ही बिल्कुल उल्टी है। आज तो अधिकारी पैर मिंजवा रहे हैं। मैंने आज अभी आपके न्यूज पे देखा और भी टीवी पे देखा कि मोहनलालगंज के एक इंस्पेक्टर वो अपना लेटा हुआ जो है वो पैर मिंजवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं। लोग अधिकारी जो है सो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई अधिकारी जो है किसी को सुनने को तैयार नहीं है। थाने पे देखिए तो दरोगाओं को वो हाल है कि थाने पे अगर चले जाए एप्लीकेशन देने महिलाएं तो वही सुरक्षित नहीं लौट पाती हैं। ये स्थिति भी आप लोग देखे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना है, ये बड़ी शर्मनाक वो है। केवल राजनीति करके, वोट ले करके और एन केन प्रकार सरकार बना करके और उसके बाद सो जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। और पब्लिक अब इस तरह की राजनीति और इस तरह के नेताओं को माफ नहीं करेगी। पब्लिक ने भी माइंड में कब कर लिया बाबा हरदेव जी, क्या बहुत बड़ी वाकई है इस सरकार की मुश्किल है? तो काम करना पड़ेगा जी। बाबा हरदेव जी, क्या वाकई ये इस सरकार की मुश्किल है, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि दरअसल ये राजनीतिक उदासीनता तो महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में देखी ही जाती है। 2-4-10 ऐसे मामले होंगे जिसमें कोई सरकार या सरकारें या किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की कार्रवाई कर दी हो। हमने नहीं देखा कि कोई एक ट्रेंड सेट हुआ हो, हमने नहीं देखा कि किसी भी सरकार के तेवर एक जैसे बने रहे हों 5 साल। ये तो हमने देखा है कि कई 100 घटनाओं में किन्हीं 2 घटनाओं पर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी कार्रवाई कर दी। देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है खासकर उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि किसी स्तर पर गंभीरता दिखाई जा रही है। किसी एकाध मामले में अगर मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई कर दी, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, लोग जानते हैं सस्पेंशन के बाद वो फिर बहाली हो जाती है, फिर अच्छी पोस्टिंग पा लेते हैं। वस्तुतः जब थोड़ी हमारी व्यवस्था जातिवादी संकीर्णताओं में फंसने लगी तो हमारे राजनेता भी अपनी अपनी बिरादरी के अधिकारियों को संरक्षा देने में लग गए, सुरक्षा देने में लग गए, और अधिकारी अपनी बिरादरी नेताओं के बल पर फिर हर तरह की कुर्सियां पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं भी रहने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अगर कार्रवाई भी होती है तो उतनी सख्ती से नहीं हो पाती। कहीं ऐसा नहीं देखा गया। देखिए, जितनी भी कार्रवाई हो रही हैं, सख्त कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि अगर दोष साबित हो जाता है, अगर ढिलाई साबित हो जाती है तो उससे सर्विसेज टर्मिनेट होनी चाहिए। आप क्या एक भी मामला पाएंगे जिसमें बड़े स्तर पर कोई IAS, IPS ये सब टर्मिनेट होते हों किसी ढिलाई के कारण, किसी उनकी अपनी जो क्या कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति जो शिथिलता उनकी है, उसके आधार पर किसी को टर्मिनेशन होते हमने नहीं देखा है। ये कारण है कि जो भी कार्रवाई होती है वो प्रभावकारी नहीं रह पाती और संवेदनशीलता दिनों दिन घटती चली जा रही है। हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। बाबा हरदेव जी, ये सिर्फ एक सरकार की या पूरी राजनीतिक बिरादरी की? अगर बाबा हरदेव जी, सिर्फ एक सरकार की या फिर पूरी राजनीतिक बिरादरी की ये संवेदनशीलता घट रही है? हमारा सवाल ये। देखिए, 2 सरकारें इधर चल रही हैं 10-15 साल, 10 सालों से उनका यही हाल है। एक जाती है, दूसरी सरकार आती है और यही स्थिति बनी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। थोड़ा बहुत अंतर जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब जितना भी हम लोग एडवांस करते हैं, उनकी तकनीकें भी एडवांस होती जाती हैं। क्या हमारे पुलिस के पास, क्या हमारे प्रशासन के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी हम मॉनिटरिंग करके ये तो पता लगाएं कि जनपदों में ट्रेंड किस तरह के अपराध का है और उस तरह के अपराधों को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी कहीं मॉनिटरिंग की हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर ये हर महीने मॉनिटरिंग होती रहे, हर सप्ताह मॉनिटरिंग होती रहे और उच्च स्तर से दबाव बनाया जाए, तब स्थिति नियंत्रण होगी, तब अपराधों पर नियंत्रण संभव है, तब
कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने की गुंजाइश है। अन्यथा तो जैसा आप देख रहे हैं ये चलता रहेगा। किसी घटना पर मुख्यमंत्री सख्त हो जाएंगे, कुछ अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो जाएगी, कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा, फिर वही रवैया चलता रहता है। ये स्थिति बनी हुई है। उमेश सिंह जी, क्या सहमत है इस बात से जो बाबा हरदेव जी कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस पूरी समस्या का जो स्थायी समाधान है वो वाकई यही है? हाँ ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक कुछ कार्यवाही और इस टाइप का नहीं होगा, जब तक इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भी किसी भी पार्टी के हो, अगर वो संज्ञान में नहीं लेंगे और ये इच्छा शक्ति अपनी नहीं दिखाएंगे तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जो स्थिति बनी है आज तो बद से बदतर स्थिति हो गई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। पवन मनोचा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है, पार्टी के प्रवक्ता है। पवन मनोचा साहब, कैसे देखेंगे? हम मूल सवाल ये उठा रहे हैं, आप देर से डिबेट में जुड़े हैं, मौसम खराब है, हम समझते हैं, कहीं ना कहीं जाम का शिकार आपको होना पड़ा होगा। आजकल दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ में भी जाम लग जाता है। पवन मनोचा साहब, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की कार्रवाई बुलंदशहर के मामले में की, अब चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री के ये तेवर क्या बरकरार रहेंगे? क्या हमने कल से लेकर आज तक फैजाबाद और बिजनौर की गैंगरेप की जो घटनाएं और वारदातें देखी हैं, क्या उसी तरह के तेवर और उसी तरह की कड़ाई पुलिस प्रशासन पर उस मामले में भी मुख्यमंत्री की है? पवन मनोचा साहब। राजीव जी, पहले तो मैं देर से आने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रोग्राम चला था कुंभ को लेके, जो 4 साल पहले जो कुंभ हुआ था और इतनी अच्छी तरीके से हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको आज एक बुक लिखी है, मल्होत्रा साहब ने, उसी पे एक प्रोग्राम चल रहा था। एक दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे अभी हमारे नेता, मैं जब आया सुन रहा था, मैंने हरदेव जी को भी सुना, मैंने उमेश ठाकुर साहब को भी सुना। उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं पर काम नहीं हो पा रहा है, धरातल पे दिख नहीं पा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति की कमी थी कि जो 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना का 3 अपराधी जो उसमें शामिल थे, संतृप्त थे, वो मिल गए। 300 के ऊपर देखिए अपराधी वो ऐसी जगह है NH-24, NH-28, वहां पर अपराध होने के बाद तुरंत दूसरे ही बॉर्डर पे चला जाता है। कभी भी आप उस चीज को देखो, तुरंत अपराधी दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है। पुलिस ने स्टेशन से पकड़ा, कितनी पूरी फोर्स लगी। मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति शुरू से क्राइम को रोकने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। 100 डायल को देख लीजिए आप, चाहे 1090 को देख लीजिए, सब पे काम लगातार चल रहा है। इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। राजनीति अपनी जगह पे है, घटनाएं होती हैं, घटना सही खुलनी चाहिए, इस बात में हमेशा लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि उस घटना में सही लोग जेल में जाएं और इस चीज के अपराधी पुनरावृत्ति ना कर पाए। इस चीज पे भी ध्यान देने की मनोचा साहब, हमारा मूल सवाल, उसकी चिंता समझिए। हमारा सवाल ये मनोचा साहब कि हमने मुख्यमंत्री के जो तेवर देखे बुलंदशहर गैंगरेप मामले में, वो एक तो इतने देर से क्यों दिखाई दिए, और क्या गैंगरेप की या रेप की दूसरी वारदातों में भी हम वैसे ही तेवर देखेंगे या नहीं देखेंगे, या सिर्फ एकाध घटना के लिए मुख्यमंत्री ने ये तेवर बचा के अपने पास रखे हैं? राजीव भाई, गैंगरेप तो बहुत बड़ी घटना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का छोटी से छोटी घटना पे बिल्कुल सख्त तेवर रहता है। छोटी सी घटना को वो खुद फॉलो करके फिरोजाबाद और बिजनौर के मामले में क्या हुआ सर? उनको पता चलता है वो तुरंत उस घटना पे लग जाते हैं। फिरोजाबाद और बिजनौर के मामले में क्या हुआ? क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया आपकी। फिरोजाबाद और बिजनौर में गैंगरेप की जो घटनाएं हुई है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? उन पर मुख्यमंत्री के तेवरों का क्या असर हुआ है? सब पे कार्रवाई हुई है राजीव भाई, सब पे कार्रवाई हुई है। मैनपुरी पे भी कार्रवाई हुई है, फिरोजाबाद पे भी कार्रवाई हुई है, बिजनौर पे भी कार्रवाई हुई है, और जहां पर और कार्रवाई की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री सीधा संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहे हैं। उमेश जी जवाब दे दीजिए। उमेश जी कह रहे हैं कि जंगल राज है। मायावती जी का सीधा आरोप है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, आपसे नहीं संभल रही कानून व्यवस्था। उमेश जी, मायावती जी तो इस्तीफा, देखिए आदरणीय मायावती जी तो मैं एक बात कहना चाहूंगा राजीव जी, इस्तीफा मांग रही हैं और ईश्वर करे वो आगे ही ऐसे इस्तीफा मांगते रहें। हम लोग उनको इस्तीफा नहीं, हम लोग फिर से सरकार बनाने वाले हैं, वो इस्तीफा मांगती रहेंगी। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर बात करनी चाहिए। वो घटना दर घटना गिना रहे थे कि क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ी विडंबना है, इस तरह की घटना हुई है, ये शर्मनाक घटना है।
इसमें जो है इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो है इससे ज़्यादा दर्द की बात क्या हो सकता है पूरे प्रदेश वालों के लिए। आज नई बात नहीं है, एक घटना के बाद 4 घटनाएं हो जाती हैं। उसका आज जो भी रिजल्ट हुआ है, आज देखिए क्या हो रहा है, किस पे क्या कार्यवाही हुई है, उसको भी आप सबके पूरा प्रदेश देख रहा है। उसमें कहीं कोई छुपा नहीं है। आप इस तरह की घटनाओं पे अधिकारियों के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं किस तरह से सोते रहे हैं, किसी को पता नहीं है। लखनऊ जैसे जो है राजधानी में क्या हालत है, अधिकारी को पता नहीं, वो अपना पैर दबाने में मस्त हैं। अधिकारी को जो है रात भर छापे पड़ते हैं, सुबह जो है 11 बजे नींद खुलती है तो उनको पता चलता है। ये सब क्या है, क्या कौन सा संज्ञान ले रहे हैं? 4.5 साल में पब्लिक जिस तरह से उबी है वो संज्ञान, वो तो रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा आज क्या है। अभी थोड़े दिनों बाद चैनलों में भी न्यूज आया है, आप लोग भी देखे हैं कि क्या न्यूज में, सर्वे न्यूज में क्या बताया है। तो ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इसमें कहीं कोई चीज केवल कहने से कोई चीज नहीं मिलने वाला है। आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। उसको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उसको शांति चाहिए, जो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों बहन माँ बेटी के साथ घर से निकल सके और सुरक्षित घर वापस आ सके। उनको सुरक्षा चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। नंबर 1 जो है, अगर देशवासियों को कोई चीज चाहिए, प्रदेशवासियों को कोई चीज चाहिए नेताओं से, तो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट चीज है, उसके बाद सेकंड है सड़क, पानी और आप कह रहे हैं कि वो सुरक्षा ही सरकार दे नहीं पा रही, और पवन मनोचा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम सुरक्षा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो घटनाएं हो रही हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और यहीं पर ये पूरा विरोधाभास देखने को मिलता है। मनोचा साहब, कोई जवाब उमेश जी की बात का? बिल्कुल जवाब है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे हैं कि हम बैठ के सड़क पे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हो के हम किस तरीके के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम किसी बच्ची के लिए क्या बात कर रहे हैं, हम किसी बेटी के लिए क्या बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप जंगल राज कहाँ कहते हैं? जहाँ विकास की गंगा बह रही है उसको आप अगर जंगल राज कहते हैं तो विकास का जंगल राज है ये अपराध का जंगल राज नहीं है। लगातार राजीव जी, अगर आप अपने ग्राफ उठा के देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षा पे कई बात कर रहे हो, काम भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वेंकटेश जी को लाके 100 नंबर डायल का काम चालू किया, आज आप 100 नंबर डायल करते हो, आपके पास गाड़ी आती है और आपसे सेकंड डे पूछा जाता है। मनोचा साहब देखिए, हम इस पर नहीं आना चाहते। आपके 100 नंबर की स्थिति क्या है? पवन मनोचा साहब, आपके 100 नंबर की स्थिति क्या है? ये तो कल ही डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, कल ही बता दिया। खुद डीजीपी कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसने 100 नंबर डायल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज आप ये कह रहे हैं कि कल की घटना है, परसों की 29 तारीख की घटना है, कल डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें डीजीपी ने 100 नंबर में जो चूक हुई है उसे माना है, और आज आप मनोचा साहब बखान कर रहे हैं। बात गले उतरेगी क्या? कार्रवाई भी हुई? नहीं, बात गले, ओह कार्रवाई हुई, लेकिन 100 नंबर में क्या लापरवाही है? 100 नंबर पे फोन करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पुलिस नहीं आती, फोन नहीं उठता। ये स्थिति तो डीजीपी भी मान रहे हैं और आज आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये कर दिया है। यही तो विरोधाभास है। कहीं विरोधाभास नहीं है राजीव जी। जहां पर भी कोई भी अगर गलती हो रही है तो मुख्यमंत्री जी सीधा अपना उसमें विवेक लेके काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को सजा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक है चीजें अच्छी तरीके से करने की कोशिश लगातार। ठीक है, बाबा हरदेव जी के पास बिल्कुल सही आपने कहा है, सुरक्षा एक प्रथम मुद्दा है, हम उस पर बाबा हरदेव जी, दिक्कत क्या है? अब ये तो देखिए मानने को तैयार नहीं है। डीजीपी ने क्या कहा वो कल आपने सुना। इस पूरे मामले में 100 नंबर पर कॉल करने का रिजल्ट क्या आया ये भी आपने देखा, लेकिन फिर भी बखान जारी है। मूल मुद्दे से ये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शायद बहक रहे हैं। मूल मुद्दा है कि क्या हर घटनाओं का संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे तभी कार्रवाई होगी, या कोई ऐसी व्यवस्था बनी है, ऐसा सिस्टम ठीक कर दिया गया है, सिस्टम का चूल कस दिया गया है कि घटनाएं होने पर तुरंत कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत न पड़े। अगर हर घटना पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे तो मुख्यमंत्री फिर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री की हनक, मुख्यमंत्री का अखलाक जो कहा जाता है वो कहीं गुम हो गया है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और अगर वो बना होता तो ये अधिकारी भागते रहते, बैठते नहीं, किसी घटना पर चुप्पी नहीं साधते, कार्रवाई हो जाती। कई मामले इसी में जो प्रिंट मीडिया में आया है, जो आपका बुलंदशहर की घटना है, इसमें उसके पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2-3 घटनाओं का जिक्र आया है जिसको पुलिस ने संज्ञान में ही नहीं लिया। अगर ले लिया होता
तो निश्चित ही ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो मूल मुद्दा है कि क्या मुख्यमंत्री हर घटनाओं का संज्ञान लें तभी कार्रवाई होगी, अथवा कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है, ऐसे किसी सिस्टम, मजबूत सिस्टम को बनाने की जरूरत है जिसमें कार्रवाई तुरंत हो, घटना पर तुरंत कार्रवाई हो, और ऐसी व्यवस्था पहले से रहे कि बहुत सी घटनाएं घटित न होने पाए, उससे पहले ही उन घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके। ये मुख्य मुद्दा है। और इस पर साहब इस बात का जवाब हम ये पा रहे क्या हैं केवल कि मुख्यमंत्री कोई संज्ञान लेंगे कार्रवाई तभी नहीं असर है, होगा, और अगर ऐसा होगा तो शिथिलता- फिर मुख्यमंत्री कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसी तरह की घटनाओं का संज्ञान वो लेते रहेंगे। बाबा हरदेव जी कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई एक देखिए, पुख्ता विकास की सिस्टम जो है बातें की जा रही हैं, जो काम दूरस्थ करे? विकास की बातें जो की जा रही है, दूरस्थ गांव के लोग जब महसूस करते हैं, अपने आप बताते हैं, जब अपने आप बताएंगे, बाबा हरदेव जी जवाब लेते उसको माना जाता है कि हाँ। जवाब लेते हैं सर, जवाब लेते हैं। मनोचा साहब जवाब देना चाहते हैं, बोलिए मनोचा साहब। आपने घटना बिल्कुल राजीव जी, अभी पीछे लखनऊ में कई घटनाएं जिनका हरदेव जी ने किया, घटना ऐसी भी हुई है। आप ये चीज को आप हमेशा राजनीतिक तौर पर मत देखें, उसको राजनीतिक पहलू, विपक्षी हैं इसलिए उस चीज को मत देखें। एसएसपी लखनऊ की बात बता रहा हूं आपको, अभी एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट हुई, विद इन रात भर एसएसपी वहां पर रही, विद इन 24 आवर्स वो 5 लाख रुपए पूरे रिकवर किए और पूरे आदमी को लिया। ऐसे ही 2.5 लाख की लूट को पूरा रिकवर किया। आज रात को नई ड्यूटी चालू कर दी उन्होंने, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, और हर जगह पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे संज्ञान हो रहा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आकस्मिक हो जाती हैं। एक आदमी आप बैग लेके जा रहा है, उसको पता है रोज आदमी कहां से जा रहा है, उसकी घटना हुई, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस चीज पे हमारा जोर है। हमने कॉम्बिंग चालू कर दी है, हमने सीसीटीवी से लैस कराना चालू कर दिया है, लगातार हमारा काम रिसर्च उसी पे चल रहा है। आज आप लखनऊ पे भी निकलो तो लखनऊ की सड़कों पे भी आपको हर जगह पे पुलिस कॉम्बिंग करती हुई दिखेगी, पैदल मार्च करते हुए दिखेगी। देखिए, काम लगातार चल रहा है। काम का जिस तरीके से अधिकारियों का विवेक है, अगर कुछ अधिकारियों ने कहीं गलती की तो उनको सजा बिल्कुल निश्चित मिलनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सजा दे रहे हैं, और सजा दे के उन अधिकारियों को चेताया जा रहा है कि अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि हमको किसी भी रूप में सुरक्षा से कोई सवाल नहीं खड़ा हमारी होना चाहिए। विकास की बात कर रहे थे हरदेव जी, विकास की बात कर रहे हैं, अरे विकास तो हमने इतना करके दिखाया और आपको लगातार करके दिखा रहे हैं। मेट्रो की बात करें, आप विकास में कोई बात नहीं करना चाहेगा, कौन विपक्षी पार्टी विकास से बात करना? मनोचा साहब, उनके मूल सवाल को आपने एड्रेस नहीं किया, आपने बात सिर्फ लखनऊ में घुमा दी। जब हम दूसरी बातें आप करते हैं तो आप ये कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है। आपने एक लखनऊ का उदाहरण हमारे सामने रख दिया, दर्शकों के सामने रख दिया। हरदेव जी का मूल सवाल यह था कि क्या कानून व्यवस्था या फिर बुलंदशहर जैसी घटनाओं में जो कार्रवाई हुई वो मुख्यमंत्री के तेवरों की वजह से, और मुख्यमंत्री ने जो अल्टीमेटम दिया अपने अधिकारियों को उसकी वजह से हुई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर हमें ये अपराधी, ये आरोपी चाहिए। सवाल ये है जो बाबा हरदेव भी उठा रहे हैं कि क्या हर मामले में मुख्यमंत्री को ऐसा ही करना पड़ेगा, या फिर कोई सिस्टम भी है जो काम करता है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री तेवर दिखाएं ना दिखाएं, हर घटना में प्रॉपर इसी तरीके से कार्रवाई होगी। उनकी चिंता इस बात पर है, इसे समझिए और इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चिंता उनकी बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल सही है। एक चीज़ का क्रेडिट भी इनको देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर छोटी सी छोटी घटना पे अपना विवेक लेके उस पर काम करने का बात करते हैं। वो विकास के साथ और मुद्दों को भी, जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पर भी छोटी छोटी चीज़, अगर आप उसमें साधना न्यूज़ के रेट से अगर ट्विटर पे भी आ जाती तो उस पर काम करने का काम करते हैं। उस चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहिए। सिस्टम है, सिस्टम में अगर कहीं कमजोरी है तो उसको ठीक करने का काम लगातार चल रहा है। और जैसा आप चौथा स्तंभ में मीडिया, आज आपने हमको इस बात के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मुझे बताया। मैं बाबा हरदेव जी का भी इस बात में शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत सीनियर है उमेश जी, कि हमको उन्होंने कहा कि सिस्टम ऐसे ऐसे फॉलो होना चाहिए। अच्छा मनोचा साहब, हमारा संस्कार ये समझ। अच्छा मनोचा साहब, एक और सवाल, आपने चौथा स्तंभ की बात की, चौथा स्तंभ की बात की, सिस्टम आपके यहां नहीं है, इस बात की बानगी ये है कि जब ये खबर अखबारों में छपी और चैनलों पर चली तब जाकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। ये तो यही इशारा करता है कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। 29 तारीख की ये घटना थी।
वैभव कृष्ण जो एसएसपी थे इलाके के, वो 24 घंटों तक घटनास्थल पर नहीं गए। वो तब पहुंचे जब वहां डीआईजी लक्ष्मी सिंह आ गई, सर्किल ऑफिसर वहां नहीं गए। आपकी पुलिस की लापरवाही इस हद तक कि वहां पर्स और सोने की चेन पड़ी रही, यानी पर्स और सोने की चेन पड़ी रही। आपकी पुलिस घटनास्थल पर जाकर लौट आई, लेकिन बासबूत उन चीजों को कलेक्ट नहीं किया। यह तो स्थिति है। तो मुख्यमंत्री भी तेवरों में आ रहे हैं मीडिया की खबर के बाद, सिस्टम तेवर में आ रहा है मुख्यमंत्री के चेतने के बाद, और कितना तेवर में आ रहा है उसकी स्थिति हम देख रहे हैं कि जो अहम सबूत है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो यही तो मूल सवाल है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई सिस्टम है उत्तर प्रदेश में या नहीं है, या फिर जब मीडिया उठाएगा, जब सीएम साहब देखेंगे, तब वो ट्वीट करेंगे या टेलीफोन करेंगे, तब डीजीपी एक्टिव होंगे, तब एसएसपी को निर्देश जाएगा, फिर एसएसपी बंगलों से निकलेंगे, वो घटनास्थल पर जाएंगे, तब जाकर कार्रवाई होगी। क्या यह स्थिति है? बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार छोटी से छोटी घटनाएं जो आप देख रहे हैं होती हैं, उस पर कार्रवाई चालू है। हमारे यहाँ सिस्टम दिल्ली और हरियाणा जैसा नहीं है कि दिल्ली और हरियाणा पे जिस तरीके से अपराध हो रहा है और वहां की केंद्रीय सरकार उस बात को छुपाने का काम कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा में व्यापारियों को लूटा गया, सरेआम उनकी दुकानों को लूटा गया, जिस तरीके से रोज दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, उस तरीके के अपराध को छिपाने का काम केंद्रीय सरकार कर रही है। हम अपराध को छिपाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपको चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप उस चीज को, घटना को बिल्कुल सही तरीके दिखा रहे हैं। आज आपकी मीडिया में मैंने देखा, आपने इस बात को कहा कि सोने की चेन रह गई। आपके चैनल पे मैंने इस बात को देखा दिन में। अगर ये चीज कहीं रह गई है, कहीं कोई चीज रह गई है, तो डीआईजी लक्ष्मी सिंह जी फिर से मौके पे गई है और उन्होंने वहां पर वो चीज कलेक्ट करने का काम किया है। इसका धन्यवाद और क्रेडिट आपको भी जाता है, और आपका भी जागना जरूरी है और सिस्टम का भी जागना जरूरी है, और सिस्टम लगातार जागा हुआ है और लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री इसी तरह से तेवरों में रहें, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन एक एक कमेंट ले लें आपकी इस बात पर। आप सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो गले नीचे उतरती दिख नहीं रही है। आप हरियाणा और दिल्ली पर मामले को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अपराध का क्या मुकाबला हो सकता है? अगर वहां हो रहा है तो वहां भी गलत है, नहीं वहां हो रहा है तो वहां भी गलत है, और यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी गलत है। वहां भी आम इंसान और आम परिवार, आम लोग शिकार हो रहे हैं, यहाँ भी आम परिवार, आम लोग शिकार हो रहे हैं। अपराध में तुलना की आवश्यकता क्या है? वो भी गलत हो रहा है अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये भी गलत है जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं। छोटा सा कमेंट करिए उमेश जी, और एक छोटा सा कमेंट बाबा हरदेव जी का, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। उमेश जी पहले आप बोलिए, क्या समझ में आ रहा है या क्या जो बात कह रहे हैं मनोज साहब वो गले के नीचे उतर रहे हैं? राजीव जी मैं बहुत छोटे, बहुत शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूं। आप ये देखिए कि अगर ये केवल टीवी पे और उस पे और न्यूज पढ़ने के बाद अगर संज्ञान लिया जाता है, आप देखिए ये मान लीजिए आपका ये एकदम अचानक घटना है, इसको कह लेते हैं, जबकि ये रोज का काम है। आप अभी शराब में, देसी शराब बनाने में किस तरह से पूरे प्रदेश में कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने दिनों से वो सरकार किसी सरकार में गलती होता है, किस तरह से चल रहा था। और हम मनोज साहब सुन लीजिए, समय नहीं, सुन लीजिए। अगर कहीं गलत है, मंत्री जो है मंत्री जो है वो थप्पड़ मार रहा है अधिकारियों को, थप्पड़ मार रहा। आज हमारे आजम खान जी ने कहा कि शायद विपक्ष ये करवा रहा है। इस तरह के बयान, इतने शर्मनाक बयान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। आज देखिए किस तरह से आज देसी शराब का इसका पूरा एकदम माफियागिरी पूरे प्रदेश में हो गया है। ये सब एक दिन का काम नहीं था, बहुत दिनों से चल रहा है। क्या क्या हुआ है? हमें लगता है कि राजनीति में इस तरह की बयानबाजी ना करके उस पर काम करना चाहिए। जो पब्लिक के लिए हित में, पब्लिक हित में हम काम करें, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि उसको हम उस पर पर्दा डालें, हम अपनी बात को दूसरे के ऊपर डाल दें, तीसरे के ऊपर डाल दें। ये सब करना अच्छी बात नहीं होती है। ये कहना उत्तर गलत है कि पर्दा नहीं डाल रहा है कोई। उस घटना को बिल्कुल सही खोलने का काम हो रहा है ताकि पुनरावृत्ति ना हो। इस पे सबका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाबा हरदेव जी लास्ट कमेंट सर। जैसा मैंने पहले बताया, फिर मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगा कि व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है, व्यवस्था को सख्त करने की ज़रूरत है, व्यवस्था को समय समय पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री अगर लगातार संज्ञान में लें और अधिकारियों को कसते रहें और नीयत बिल्कुल साफ रहे। नीयत अगर साफ नहीं है, केवल अधिकारी अगर ये समझता है
कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया बस ठीक है, बाकी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हमारा संरक्षण भी करेंगे। हम अगर कहीं फंसते हैं तो संरक्षण भी करेंगे। जहां ये होता है कि गलत को संरक्षण मिल रहा है, और मैं ये कहूंगा कि यहाँ गलत को भी संरक्षण मिल रहा है, इसलिए सही लोग जो अच्छे लोग हैं, नौकरशाही में जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करने से भी घबराने लगे हैं, क्योंकि गड़बड़ लोगों को जब संरक्षण मिलता है तभी ये गिरावट आती है। और अगर मुख्यमंत्री वाकई में अच्छा काम करना चाहते हैं तो गड़बड़ लोगों को संरक्षण देना बंद कर दें, सही लोगों को संरक्षण दें, अधिकारियों को प्रोत्साहित करें और उनको कह दें कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है स्वतंत्र होकर काम करो, कहीं गड़बड़ी होती है तो क्या कहते हैं एक्शन लो, और जो शिथिलता बरतेगा वो चाहे जिस राजनेता से संबंधित होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश मनोज साहब आप भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, 20 सेकंड बोलिए। अंतिम समय में क्या संदेश जाएगा? मनोज साहब 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, क्या जवाब देना चाह रहे हैं? इन्होंने कहा कि अधिकारियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। अभी जिस कार्यक्रम से आ रहा हूं, आपका मीडिया भी वहां पर था, 2 घंटे मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बात सुनी। अधिकारी ऊपर थे और मुख्यमंत्री जी नीचे थे। कैसे उन्होंने कुंभ मेले पे क्या क्या किया और अधिकारियों को उन्होंने उसका स्वागत किया, उनकी बात सुनी, प्रोत्साहन दिया। इस तरीके के मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में इस बात को मानिए, और पूरे विदेश में उनकी इस बात की तारीफ हो रही है कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अधिकारियों को प्रोत्साहित कर रहा है और उनके अच्छे काम पे उनको रिगार्ड दे रहा है, उनके गलत काम पे उनको टर्मिनेट करने की बात आई है। साहब बेहतर सिस्टम बनाने की भी तो जरूरत है। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम बने उत्तर प्रदेश में, खासतौर से कानून व्यवस्था जैसे मसले पर, उसकी भी तो बड़ी जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनोज साहब हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए। बाबा हरदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, गलत है और हर एक राजनीतिक दल इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो सरकारों की इच्छा शक्ति चाहिए कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए, वो शायद नहीं दिखाई देती है या कम दिखाई देती है। अलबत्ता ये कि सीएम तेवरों में आए तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं। ब्रेक के उस पार देखिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के साथ प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की एक्सक्लूसिव बातचीत।